हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और इसमें भी चैप्टर 4 है मौर्य काल। और मौर्य काल में क्वेश्चन नंबर 43 तक हो चुका है, तो आज हम इससे आगे करवाएंगे। और ये जो क्लास हो रहा है फ्रेंड्स, वो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43। और ये क्वेश्चन जो है सारे इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। आप देख सकते हैं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का जो विजय का वर्णन है वो है शिलालेख 13, यानी 13वें शिलालेख में वर्णन है कलिंग युद्ध के विजय के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे, आप यहाँ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और मेगास्थनीज जो थे वो एक यूनानी राजदूत थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो वो राजा थे अशोक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और शांति अपना लिया। शांति और अहिंसा, यानी हिंसा अब नहीं करेंगे, ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में और लिपि में है? यानी किस भाषा और किस लिपि में है? तो अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में हो जाएगा और लिपि जो हो जाएगा वो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। और दो भाषा और है, जो अरमेइक और खरोष्टी जो है, जो कि इन दोनों भाषा में अभिलेख मिले हैं, लेकिन ये अफगानिस्तान में मिले हैं, दो अन्य भाषाओं के अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विट्सल यानी कि निम्न कुल, विट्सल का मतलब होता है निम्न कुल, शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखित, तो इन्हीं में चंद्रगुप्त मौर्य को विट्सल यानी निम्न कुल का प्रयोग किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 51,
मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एक एक को देख लेते हैं। संस्कृति, कला व साहित्य। तो इसका जो हुआ था मौर्य काल में विकास हुआ था। सोने के सिक्के, तो मौर्य काल में सोने के सिक्का नहीं हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। और 3 को देख लेते हैं। प्रांतीय विभाजन, तो मौर्य काल में प्रांतीय 15 भागों में विभाजित, ऐसा चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उनमें वर्णन है, तो ये भी सही होगा, प्रांतीय विभाजन। और हिंदू कुश तक साम्राज्य, तो ये भी सही है, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर था वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कथन और कारण वाला है। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो ये तो सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब कारण देखते हैं। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो हाँ, ये दक्षिण मतलब यहाँ पे है उड़ीसा को। 1 मिनट फ्रेंड्स, अगर आप भारत के मैप पे देखेंगे तो उड़ीसा यहाँ पे है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और समुद्र के किनारे है, उड़ीसा में ही कलिंग है। तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 53 अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, संगम राज्य के बारे में बताते हैं और अशोक के शिलालेख के माध्यम से। तो ये जो है दूसरा और 13वां शिलालेख हो जाएगा, जो कि दूसरा और तीसरा जो शिलालेख है उसमें संगम राज्य के बारे में, यानी संगम राज्य हम उसे कहते थे। दक्षिण भारत में जो शासक है तमिलनाडु, केरल। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 54 कथन और कारक वाला क्वेश्चन है। तो कथन है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो ये तो सही होगा। और कथन को देखते हैं। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने सभी में समता यानी कि समान व्यवहार सभी के साथ, इस पे ज़्यादा बल दिए। तो ये दोनों यानी कि 1 मिनट, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी ए जो है आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्ति यानी अशोक
का उल्लेख मिलता है। जो सभी अभिलेख है उसमें प्रियदर्शी लिखा हुआ है, लेकिन एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक नाम दिया हुआ है। तो मास्की जो हो जाएगा, मास्की अभिलेख में अशोक लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यानी अशोक के जो शिलालेख यानी पत्थर से जो अभिलेख है, स्तंभ है, उसके बारे में क्या अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स। कौन सा गलत है? तो पहले तो आप गलत वाला को देख लीजिए, डी हो जाएगा, यानी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। और अब देखते हैं कौन कौन सही है। तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, तो हाँ उस पर पॉलिश है, आज भी उसमें चमक है। ये अखंड है, तो हाँ ये अखंड है। और स्तंभ का जो शेफ्ट सुंडाकार है। चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की पहले राजधानी हुआ करता था, अब वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है। तो अशोक ने ही इस शहर की स्थापना किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि प्रांत और राजधानी। तो उत्तरा पथ जो हो जाएगा वो उत्तरा पथ की जो राजधानी हो जाएगा वो तक्षशिला हो जाएगा। और दक्षिणा पथ जो हो जाएगा उसका स्वर्णगिरी हो जाएगा। अवंती राष्ट्र उज्जैनी हो जाएगा। और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश तो पाटलिपुत्र। एक बार और देख लीजिए, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, अवंती, उज्जैनी और प्राची जो है वो पाटलिपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं क्वेश्चन नंबर 59, किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? अशोक ने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो वो थे उपगुप्त। यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल।